नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों। जिला रक्त बैंक केंद्र बीदर में रक्तदान करने वाले डाक विभाग के कर्मचारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उसने जहां भी सोना छिपाया है, भाजपा विधायक यत्नाल की रान्या राव पर अभद्र टिप्पणी। 4% कोटा, भाजपा कर्नाटक विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता का निधन, श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम मोदी। मेरा हाल पूछती रही सोनिया गांधी और ममता बनर्जी, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने खुद किया खुलासा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के मुख्य डाकघर के कर्मचारियों ने रक्त की तत्काल जरूरत वाले लोगों की मदद के लिए रक्तदान सप्ताह का आयोजन करके ध्यान आकर्षित किया है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को जिला ब्लड बैंक केंद्र में 4 स्टाफ सदस्यों ने रक्तदान किया। जनरल पोस्ट ऑफिस के जनसंपर्क अधिकारी मंगला भागवत, जो इस सप्ताह के आयोजक भी हैं, ने बताया कि जिला ब्लड बैंक केंद्र में रक्त की कमी की सूचना के मद्देनजर विभाग के कर्मचारियों द्वारा रक्तदान सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यालय के काम में व्यवधान से बचने के लिए कुछ कर्मचारी सप्ताह के दौरान प्रतिदिन रक्तदान करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले दिन कृष्णा, सुनील, दत्तप्पा, सुन्नारा और दत्तू ने भी पॉजिटिव रक्तदान किया। डाक अधीक्षक वीएल चित्ताकोटे ने कहा कि डाक विभाग के कर्मचारी सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। जिला रक्त बैंक केंद्र के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र पाटिल ने कहा, रक्तदान बैंक केंद्र के अनुरोध पर डाक विभाग के कर्मचारियों को रक्तदान करते देखना खुशी की बात है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ अपनी अभद्र टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है। रान्या राव को सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यत्नाल ने आरोप लगाया कि राव ने जहां भी छेद था वहां सोना छिपा दिया था। कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को 3 मार्च को दुबई से लौटते समय बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 12.56 करोड़ रुपए मूल्य के 14.2 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनके आवास पर छापेमारी की गई, जिसमें 2.06 करोड़ रुपए के सोने के गहने और 2.67 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। हालांकि राव ने आरोपों से इनकार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री यत्नाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उसके पूरे शरीर पर सोना था, जहां भी छेद होता था वहां उसने छिपा लेती थी और तस्करी करके लाती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में राज्य के मंत्री भी शामिल हैं और विधानसभा सत्र में उनका नाम उजागर करने की कसम खाई। विधायक ने कहा, मैं विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले में शामिल सभी मंत्रियों के नाम उजागर करूंगा। मैंने उनके रिश्तों, उन्हें सुरक्षा दिलाने में किसने मदद की और सोना कैसे लाया गया, इस बारे में पूरी जानकारी जुटाई है। मैं सत्र के दौरान सब कुछ उजागर करूंगा, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्होंने सोना कहां छिपाया और कैसे इसकी तस्करी। हालांकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इन आरोपों को राजनीतिक अफवाह बताकर खारिज कर दिया।
विपक्षी भाजपा मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में 4% आरक्षण प्रदान करने के कैबिनेट के हालिया फैसले को चालू विधानसभा सत्र में उठाएगी और बाद में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने बजटीय प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में कर्नाटका विधानमंडल में एक विधेयक लाने को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कर्नाटका सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम 1999 में संशोधन करके 2 करोड़ रुपए तक के सरकारी कार्यों और सामग्री की खरीद के ठेकों में मुसलमानों के लिए सेकेंड बी श्रेणी के तहत 4% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने सरकार के कदम को सरकारी जिहाद कहा और कहा कि सरकार ने अभी 4% का प्रस्ताव दिया है, जो कल 100% हो जाएगा। विजेंद्र ने कहा कि कर्नाटका भाजपा विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हर धर्म के लिए न्याय सुनिश्चित हो। वंचित बच्चों की सहायता के लिए कर्नाटका सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटका आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी के REIAS के तहत बाल और बंधुआ मजदूरों और सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों में सीधे नामांकन की घोषणा की है। वर्तमान में कक्षा 5 में पढ़ रहे इन बच्चों को प्रवेश परीक्षा के बिना कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा शनिवार को जारी परिपत्र के अनुसार आवासीय विद्यालयों में 41,500 सीटों में से 50% सीटें विशेष श्रेणी के छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं, जिससे 20,750 बच्चों को सीधे प्रवेश मिल सकेगा। इनमें से 10% सीटें विशेष रूप से बाल और बंधुआ मजदूरों के बच्चों के लिए आवंटित की जाएंगी। अन्य लाभार्थियों में सफाई कर्मचारियों, महिला ढोने वालों, अनाथों, विकलांग बच्चों, HIV पॉजिटिव माता पिता या एकल माता पिता के बच्चे शामिल हैं। REIAS के तहत संचालित ये आवासीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ भोजन, आवास और आवश्यक शिक्षण सामग्री जैसी कि यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, जूते और स्टेशनरी प्रदान करते हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने 84 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। वहीं उनके निधन के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि वह धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान भी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी थे। उनके पुत्र धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की ओडिशा इकाई के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी देवेंद्र प्रधान के निधन के पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र प्रधान एक लोकप्रिय जननेता और योग्य सांसद थे। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा, उन्होंने देवेंद्र प्रधान ने 1999 से 2001 तक केंद्रीय परिवहन एवं कृषि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। एक जनप्रतिनिधि एवं सांसद के रूप में उन्होंने अनेक कल्याणकारी कार्य किए, जिसके लिए उन्हें आम जनता का काफी स्नेह मिला। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ राज्य के विकास के लिए समर्पित कर दिया।
हृदय संबंधी बीमारियों के कारण 9 मार्च को एम्स में भर्ती किए जाने के बाद कांग्रेस को सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई नेताओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनके परिवार से संपर्क किया। धनखड़ ने सोमवार को राज्यसभा में स्वयं यह खुलासा किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल का गवर्नर रहने के दौरान जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच कई बार गहरे मतभेद दिखते थे। ममता सरकार और गवर्नर हाउस के बीच यह मतभेद टकराव में भी बदलते दिखे थे, लेकिन धनखड़ और सीएम ममता ने निजी रिश्ते उसका कोई असर नहीं पड़ा। खुद उपराष्ट्रपति ने बताया, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी उनके अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान परिवार के संपर्क में रही। स्वास्थ्य में सुधार के बाद धनखड़ ने सोमवार को पहली बार बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों के नेताओं की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं से वह बेहद अभिभूत है और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में योगदान किया। उन्होंने कहा, सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे परिवार के संपर्क करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मेरी पत्नी के संपर्क किया। धनखड़ ने इस बात का जिक्र किया तब सोनिया गांधी सदन में मौजूद। तमिलनाडु की राजनीति में द्रमुक और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। भाजपा ने शराब की खुदरा सरकारी दुकानों TASMC में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले सोमवार को ही तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलई समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कथित 1000 करोड़ रुपए की अनियमितताओं में खिलाफ शहर में TASMC के खिलाफ मुख्यालयों पर धरना देने का ऐलान किया। बता दें कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस कथित घोटाले के बारे में दावा किया। पुलिस ने सोमवार को अन्नामलई को उनके समर्थन के साथ उनके घर में वापस हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे के बयान सबको हैरान कर दिया है। पुणे में अपने भाषण के दौरान नितेश ने यह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक भी सिपाही मुसलमान नहीं था। इतिहास में लिखित तारीख के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म समारोह उनके जन्मस्थल जुन्नूर के शिवनेरी किले में आज सोमवार मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणा भी यहां उपस्थित रहे, जहां नितेश के हाथों ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन और अभिषेक भी किया गया। इस मौके पर उपस्थित शिव भक्तों को संबोधित करते हुए नितेश राणा ने कहा, हिंदू धर्म के संस्थापक हमारे राजा शिवाजी महाराज की पहचान है। सबको यह बात बार बार बतानी चाहिए कि हमारे राजा सेक्युलर राजा बनाने का कुछ लोगों का प्लान चल रहा है, उसे हमें कामयाब नहीं होने देना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है। AIMPLB के बिल को वापस लेने की मांग की है तो वही केंद्र सरकार के नेताओं ने साफ कर दिया है कि ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। बता दें कि माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दूसरे भाग में वक्फ विधेयक संसद में पेश कर सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्लाह आजमी ने कहा, हमारे सभी मजहबी मामलों की हिफाजत की जिम्मेदारी का भारत संविधान देता है। जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। सरकार को चाहिए था कि वह वक्फ की जमीन को खुद बुर्द करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन सरकार ने के लिए वक्फ पर कब्जा करने के लिए ही कानून बना दिया। भारत को हमने ताबेदारी की बुनियादी पर कबूल नहीं किया, बल्कि वफादारी की बुनियाद पर। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हमने हमेशा के लिए कुर्बानी दी है। अगर इस बिल को अभी वापस नहीं लिया जाता तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पूरे देश के मुसलमान हर वह कुर्बानी देने को तैयार है जो देश उसे मांगेगा। मतदान मतलब वोट की खैरात, हमारी खैरात से PM बनो, गृह मंत्री बनेंगे और हमें ही परेशान करेंगे, ये सहा नहीं जाएगा। वही PIML सांसद राजा राम सिंह AIMPLB में मंच से बोले, सरकार लोगों के अधिकार छीन रही है, उसकी भाषा छीन रही है, पहनावा छीन रही है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहले से ही मुश्किल हालातों में घिरे पाकिस्तान के सामने अब एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी सैनिक अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं और सेना से भाग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले हफ्ते 2500 सैनिकों ने अलविदा कह दिया। काबुल फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे वजह सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और सैनिकों का मारा जाना है। काबुल फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक जो सैनिक पाकिस्तानी सेना छोड़कर भाग रहे हैं, उनमें से ज्यादातर सैनिक सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में मजदूरी करने गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन्होंने सेना को अलविदा कहा है, उन्होंने अपनी जान को तरजीह दी है और अपने अस्तित्व को चुना है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान सेना का यह हाल हुआ है, यह पूरी दुनिया ने देखा है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री पिछले करीब 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल जून को 8 दिन के मिशन पर स्पेस स्टेशन गए थे। अभियान पूरा होने के बाद भी दोनों अंतरिक्ष यात्री तकनीकी कारणों की वजह से वहीं फंसे हुए हैं। तकनीकी समस्या के चलते उनकी वापसी में भी कई बार देरी हुई है। अब उम्मीद है कि आखिरकार 19 मार्च को वे स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से वापस धरती पर लौट सकेंगे। एक तरफ जहां सुनीता की धरती पर वापसी को लेकर चर्चा हो रही है, तो वही अब अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए उन्हें मिलने वाली राशि भी चर्चा का विषय बन गई है। अंतरिक्ष यात्री गए तो 8 दिन के लिए थे, लेकिन उनकी ड्यूटी 9 महीने लंबी हो गई। ऐसे में सवाल है कि क्या उन्हें ओवरटाइम मिलेगा? इसका जवाब एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने दिया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला रक्त बैंक केंद्र बीदर में रक्तदान करने वाले डाक विभाग के कर्मचारी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उसने जहां भी सोना छिपाया है। भाजपा विधायक यत्नाल की रान्या राव पर अभद्र टिप्पणी। 4% कोटा भाजपा कर्नाटक विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता का निधन, श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम मोदी। मेरा हाल पूछती रही सोनिया गांधी और ममता बनर्जी, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने खुद किया खुलासा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।